इन बदमाशियों में पैसा लगता है। इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बद्र के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं। सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं। जब जायज की बारी आती है फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है। बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा गए तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना, खुदा तौफीक दे। गरीब बहन है उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम जब तुम ये खर्च करोगे जाये नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। करें भाई खर्च ऐसी जगह करेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, कुछ लोग दाल में काला है, चेहरे पहचान लो जो अब भी रिश्तेदारों की मदद करने तैयार नहीं, करेंगे मदद इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। उम्मीद है ये हाथ उठे अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बंदे ने भी रिश्तेदार की मदद कर ली ना तो भाई सरफराज तेरा जलसा करना कामयाब, हमारा बोलना कामयाब हो जाएगा। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह मदद, इंशाअल्लाह। की आदत डाल, आदत डाल। हमारी कौम देखे नोते चलते, नोते शादी में खा के 1000 दे दी। क्यों 1000? नियत क्या होती? मदद नहीं, मदद ये होती मैं 1000 दूं, ये मुझे बढ़ा के ही देंगे। ये 99% लोगों की नियत होती है और यही रस्म भी है उनकी। डायरी में जो लिखा जाता क्यों? ताकि याद रह जाए किसने दिया था, उसका लौटाना भी। मैं कहता हूं अगर देना ही है ना तो फिर आप अपना पैसा न्योते में ना दें, उसी पैसे को, उसका आधा ही पैसा जेब में डालें, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपए की गोली लेने की दवा नहीं, पैसा नहीं है। और कितने गरीबों को बेड नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बेड चार्ज देने का। और हम वीआईपी गद्दों पे लेट के कहते हैं जी हमसे नेक कोई नहीं। नेक कौन है ये फैसला तो रब करेगा, लेकिन हम अपनी सी कोशिश तो करें ना, अपनी सी कोशिश। कि ये मुश्किल काम होते लेकिन याद रखिएगा इन्हीं मुश्किल कामों के सदके में अल्लाह ने जन्नत का बदले में रखी है। बदले अपने तरीके। जब दिल महफिल में लगने लग जाए ना तो समझो हुजूर की तवज्जो हो गई है। ये रब के बड़े करम की बात है। एक एक बंदा बड़ी दिल जमी से सुन रहा है। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए। ये मेरे भाई सरफराज साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ऐसे ही चंद नौजवान पैदा कर दे कि जिनको अल्लाह औलाद दे उनके सदके दीन लोगों के घर तक पहुंच जाए। हाँ, ये हमारे सरफराज भाई हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके बच्चों को भी सलामत रखे। हाँ, इन्होंने खुशी के मौके पे डीजे नहीं बजाया। आज वो महफिल रखी है जिसमें रहमत के फरिश्ते भी आएंगे और करम करेंगे तो मदीने से हुजूर भी तशरीफ ले आएंगे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। और हर आशिक की आज ये तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कभी कभी लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करती है। मुझे एक नाम याद आ रहा है, नाम है रबी बिन सुलेमान। सुना दूं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। हाँ बस तवज्जो करने। नाम है रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा है कि 20 साल तक
जूतियां गांठ गांठ कर मदीने जाने की तैयारी करता रहा। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इतने अच्छे लोग हैं ना, तो फिर घंटों तक बोलो तब भी थकन महसूस नहीं होती है। बड़ा अच्छा मजमा है सरफराज भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिल से ये बात सुननी है। नाम क्या था? रबी बिन सुलेमान। ठीक, इतना गरीब बंदा, लेकिन एक तमन्ना थी, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं। उस वक्त जो था ना, बगदाद से मदीना जाने के लिए ना सवारी भी खरीदनी पड़ती थी कमजोर लोगों को, और ज्यादा राह भी मुश्किल था। आज 4 घंटे का सफर है, 5 घंटे का सफर है लोगों का, 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे में मदीने पहुंच जाते हैं। उस वक्त महीनों का सफर होता था। जाएं कैसे जाएं, कैसे जाएं। 20 साल तक जूतियां गांठते रहे, 20 साल तक। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना, उठे और सवारी खरीदी, एहराम खरीदा, जरूरत का सारा सामान खरीदा। सोचा चले जो हमारी मस्जिद के आलिम है ना, सबसे बड़े बस्ती के, उनसे मुलाकात कर ले और उनसे कहें कि कुछ नसीहत फरमा दें। उनके पास वो गए। आज तो जिसके पास पैसा होता है ना, वो मौलवी को गुलाम समझता है, लेकिन उस वक्त के लोग भी उलमा की इज्जत करते थे, और आज भी अच्छे लोग इज्जत करते। गए, जाके कहने लगे मैं मदीने जा रहा हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा सुनो रबी बिन सुलेमान, हुजूर के शहर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बस्ती के सारे लोगों से, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बस्ती के लोगों से जाने से पहले एक बार माफी तलब कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां से पलट के ना आ सको। हो सकता है किसी का दिल दुख गया हो, किसी को तकलीफ हो गई हो, या आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। कहा बड़ी अच्छी बात है। हर दरवाजे पे गए, जाते रहे, सबसे आपने माफी तलाफी की, बताया मदीने जाने वाला हूं। आखिर में बस्ती के बिल्कुल बाहर एक मकान बना हुआ था, और वो मकान सैयदों का मकान था। तो जो है सबकी, सोचा क्यों ना सैयदों से भी दुआएं ले लें। गए, कौन? रबी बिन सुलेमान। कहा क्यों आए हो? कहा मदीने जा रहा था, इसलिए आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हुजूर के शहर जा रहा हूं, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, माफी दे देना। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इस घर में तो कोई मर्द ही नहीं, और इस घर की औरतें मर्दों से मिला नहीं करती। जा रहा है ना, तो इतना सा काम हमारा भी कर देना, हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। उन्होंने कहा घर में कोई मर्द नहीं, और कहा जाना तो हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान ने सलाम किया, जाने लगे। चंद कदम बढ़े थे, गोश्त की खुशबू आ गई। आज हर घर में बनता है, पहले हर किसी को मैसर नहीं होता था। ये दौर गुजरा है, हर किसी को मैसर नहीं होता था। इसी हिंदुस्तान में हर किसी के घर गेहूं नहीं होता था रोटी खाने के लिए, चावल नहीं होता था। जो पुराने जमींदार थे उनके यहां होता था गेहूं और चावल का तमाम, वरना सट्टी, ज्वार, बाजरा, इसी से जिंदगियां गुजरती थी। गोश्त की खुशबू आई, कदम रुक गए। दरवाजे पे आके कहने लगे सैयदा, कम से कम एक बोटी अपने दरवाजे से तबर्रुक के तौर पे खिला दो। जब इतनी बात कही, अंदर से आवाज आई, रबी बिन सुलेमान चला जा, ये गोश्त तेरे खाने का नहीं है। जब इतना सुना ना, कहने लगे क्यों? जो शरीयत आपकी है वही हमारी है, जो दीन आपका है वही हमारा है, जो आपके लिए हलाल है वो हमारे लिए भी हलाल है, हमारे लिए क्यों नहीं? कहा ये न पूछ चला जा। कहा नहीं बताओ तो सही, मैं एक प्याली का सवाल करता हूं। जाने से पहले तबर्रुक मांग रहा था, अंदर से सैयदा के रोने की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। बात यह है कि जब सैयदों पे जुल्म हुआ और सबरकंद बुखारा में सैयदों को एक तरफ से शहीद किया गया, उसमें हमारे घर के भी सादात थे, सारे शहीद हो गए, लेकिन हमारे घर में बच्चियां रह गई। तुम्हें क्या बताएं, कोई कमाने वाला मर्द नहीं है,
है। आज फाके का आलम ये है, बच्चियां भूख के करीब आ गई। हमारे नाना की शरीयत ये है, अगर जान पे बना है तो फिर जान बचाने के लिए उतना हराम खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। रबी तुझे क्या बताऊं, जब बच्चियों का फाका हद से ज्यादा बड़ा, सांसों पे आन बनी, तो मैं घर से बाहर निकली कि कोई चीज गिरी पड़ी मिलेगी, वकीला के बच्चों को खिला दूंगी। कर रबी तुझे क्या बताऊं, मैं दरिया के किनारे गई थी, वहां सब्जियों के पत्ते भी नहीं मिले। वापस आ रही थी कि रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिल गया, मैंने उसी को उठा लिया। रबी ये उसी का गोश्त है, मुर्दार हराम है, लेकिन हमारे लिए इजाजत है कि हम खा करके जिंदगी बचा सके। इतना सुना के रबी बिन सुलेमान ने आंखें मसली हैं, रोते हुए वापस आते हैं, आकर के अपनी सवारी को बेचा, हज के सामान को बेचा और सारे पैसे को इकट्ठा किया। बीवी कहने लगी मेरे सरताज तुम तो हज के लिए जा रहे थे, ये सब क्या कर रहे हो? कहा बीवी मुझसे ना पूछ, अब इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया है। रबी बिन सुलेमान ने सारी पैसे को उठाया, सैयदा की चौखट पे दे के आ गया। बीवी ने कहा क्यों नहीं जाते हज को? कहा क्या जरूरत है, अल्लाह पैसे देगा, हज फिर भी हो जाएगा। मुझसे ज्यादा जरूरत के हकदार मुस्तफा के घर वाले, उनकी बेटियां थी, ये पैसा उन्हें दे दिया। अल्लाह चाहेगा घर रहते हुए हज का सवाब अता फरमा दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान जो है सारा ही दे दिया, लेकिन गांव वाले भी कुछ बड़े आगे होते। लोगों को पता चला रबी बिन सुलेमान हज के लिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हज के लिए। सुबह ही लोगों की लाइन लग गई मुबारकबादी के लिए। रबी बिन सुलेमान ने कहा नहीं मुझे नहीं जाना मदीने, लेकिन मदद भी ऐसी की किसी पे खोला नहीं, राज नहीं खोला, सब कुछ बेच के सैयदों तक पहुंचा दिया। कहा सैयदा ये रख लो, ये रख लो। उन्होंने इनकार किया। सुभान अल्लाह। कहा नहीं तुम जाओ। कहा किस मुंह से जाऊं? अगर हुजूर ने कहा मुझसे पूछ लिया मदीने शरीफ में मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मैं क्या क्या जवाब दूंगा हुजूर को? कहा नहीं जाना, कबूल कर लें। देख के आगे बस्ती वाले आगे, रबी बिन सुलेमान नहीं जाते? कहा नहीं जाना है। लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा कितना बदबख्त है रबी बिन सुलेमान, सारी तैयारियां होते हुए भी नहीं जा रहा मदीने को, लेकिन राज राज रखा, किसी को बताया नहीं। रबी बिन सुलेमान घर के अंदर बंद हो गए। कहां बंद हो गए? घर के अंदर बंद हो गए रबी बिन सुलेमान। और बच्चे निकलते तो बच्चों को बच्चों ने ताने दिए, फिर बच्चों ने भी निकलना बंद कर दिया घर से। इधर रबी बिन सुलेमान अपने घर में, उधर हाजी हज के लिए पहुंच गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप के साथियों ने कहा कि आज आखिरी रात है, चलो कुछ यादगार, कुछ निशानियां यहां से खरीद ले। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा नहीं, आज आखिरी रात है, हरम में बैठ के गुजारूंगा, पता नहीं अब जिंदगी में दोबारा सफर मैसर होना हो। फरमाते हैं आकर के बैठ गए हरम शरीफ में। दो फरिश्ते उतरे, आपस में बातें करने लगे। इस बार कितने हाजी आए? कहा 2 लाख। फिर पहले ने सवाल किया कितनों का हज कबूल हुआ? दूसरों ने कहा अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल फरमा लिया है। कहने लगे इस बार सबका हज कबूल हुआ? कहा हाँ। कहा ऐसा कौन है जिसके बदले में? करब का एक नेक बंदा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह सुभान। जब ये आवाज सुनी ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके करीब हुए, कहने लगे बताओ ना वो कौन है जिसके सदक़े में मेरा भी हज कबूल हो गया? उन्होंने कहा उस बंदे का नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा कौन से खेमे में मिलेगा? कहा वो आया नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आग निकल गई, कैसा नेक बंदा होगा, आया ही नहीं और रब ने बगैर आए ही उसके सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। कहा फिर मिलेगा कहाँ? कहा चले जाओ, बगदाद की फला बस्ती में रहता है। दोस्तों ने कहा चले हिंदुस्तान? कहा नहीं, मुझे पहले अपने उस नेक दोस्त को जाके देखना है जिसके सदक़े में रब ने मेरा हज कबूल किया है। नाम पूछा, जो बताया था एड्रेस, उस जगह पे पहुंच गए।
लोगों से पूछा रबी बिन सुलेमान कहां है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक मोतबर बड़ी मशहूर शख्सियत थी, नाम बताया कौन, कहा मैं फला हूं। सबने कहा हुजूर आप और उस शख्स से क्या मिलना, वो तो बड़ा बदबख्त है, वो इतना बदबख्त है कि ऐलान करके भी नहीं गया। फरमाने लगे उसे गाली ना दो, उसे तुम नहीं जानते, या तो मैं जानता हूं या मुस्तफा और खुदा जानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रबी बिन सुलेमान के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कौन? कहा रबी बिन सुलेमान हो? कहा जी। कहा तुमसे मिलना है। कहा जनाब मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कहा क्यों? कहा मैं गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कहा खोल, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूं, मिलना चाहता हूं। जैसी दरवाजा खोला रबी बिन सुलेमान दौड़े, पैर चूमना चाहते थे, आपने पकड़ के सीने से लगाया। कहते मेरे यार बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा गए जिसके सदक़े में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया गए, रब ने सबका हज कबूल फरमाया गए। कहा हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रखी है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं तुझे नहीं पता कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूं, मक्के से आ रहा हूं, मैंने वहां पे लोगों को फरिश्तों को बातें करते देखा कि वो तेरा तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम, आप कहते हैं बताने की कौन सी की है। उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया? कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ़ काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदके में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था हजरत जाते रहे हो बाहर किसी से ना बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए। लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच लगे हैं क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है, क्या वो हकीकत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं। ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसी सोए हैं ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं रबी बिन सुलेमान क्या सोच रखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं? कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला जिंदाबाद जिंदा। ये होती है लम्हों की नेकियां, सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती। करें हम नेक काम, और ये कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, हम इंसान हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इतना आसान बना दिया, उसको इतना आसान कर दिया, आप खर्च करें। और बात यही नहीं है, याद रखिएगा ये जो दिया हुआ होता है ना, लुटाया हुआ, ये बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। एक बात और कह दूं, जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम शुरू कर देती हैं। समझ रहे मेरी बात? जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम करना शुरू कर देती। लेकिन शर्त दुआ लेने वाला बंदा होना चाहिए। और दुआ लेने के आदी नहीं है। बहन को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है, भतीजों को भी दे रहा है तो जता के दे रहा है। मैं गलत कह रहा हूं? जब किसी का भाई इंतकाल कर जाए, यतीम भतीजे छोड़ के गया हो ना, बच्चे यतीम अपने, तो सगा भाई ना तीजे 40वें तक भतीजों को गोद में यतीमों को बैठा के रखता है, और 40वें के बाद अपने बच्चों को भी ना उन यतीमों के सामने खाने नहीं देता है। यार दिखाने के लिए किया तो क्या किया जमाने को? उन्हें दिखाओ ना जिनके सदक़े में कायनात बनाई गई है। हुजूर को दिखाने के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। कितने यतीम ऐसे हम ये कंडीशन हमारी है, 40वां हो सारे रिश्तेदार आते हैं ना, 10वें 40वें में। इन बड़ी फातह के मौके पे ना बड़ा प्यार दिखाते हैं। कहते लोग आके ना सबसे पहले पूछते हैं फलां के बच्चे किधर हैं, क्योंकि हमदर्दी होती है दिली ना यतीमों से। अल्लाह ने एक जगह रखी है दिल में यतीमों के लिए, लेकिन कुछ लोग उस जगह का दरवाजा ही बंद रखते।
साहब बंदा के कहता फलां के बच्चे किधर है, कितने बच्चे छोड़ के गया यार? कहते 3 बच्चे छोड़े, 1 बेटी है 2 बेटा है। तो सब देखना चाहते हैं। तो वो चचा की गोद में होते और चचा कह रहा होता जी आज से मैं इनका बाप हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को भूखा सुला दूंगा लेकिन इन्हें नहीं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। जब 40वां गुजर जाता, 6 महीने लौट के आते ना, फिर सगा चचा दरवाजे बंद कर लेता है। क्या फायदा ऐसी गोद में ना बैठाता, कम से कम यतीमों की आस तो झूठी ना होती। वो बाप के बगैर जीने के आदी तो हो जाते। तूने गोद में बैठा के झूठी तसल्ली दे के एक दुख और दे दिया है। गलत नहीं कह रहा हूं। यतीम भतीजे आते ना, अपने बच्चों को जो पिज्जा बर्गर ला के दिया ना, कहता अंदर जाके खा ले, कहीं उसकी नजर ना लग जाए। ओ लोगों, अगर सगे यतीम भतीजों की खाने पे नजर पड़ने लग जाए और लोग अपने बच्चों को छुपा के खिलाने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। कंडीशन अच्छी नहीं है आज की हमारी। कोशिश करो, दुआएं लिया करो, दुआएं लिया करो। दुआएं कैसे ली जाती हैं? हुजूर की बारगाह है, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर के एक सहाबी आए और आका करीम की आदत करीमा थी, हुजूर सबसे खैरियत पूछा करते थे। खैरियत पूछते थे। वो कहते थे सरकार खैरियत है? तो सामने वाला बंदा कहता था शुक्र रब का। फिर हुजूर दुआएं देते थे तो दुख भी सुख में बदल जाया करते थे। वो आगे बैठ गए। हुजूर सरकार फरमाते हैं खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। या रसूल अल्लाह, गुर्बत बड़ी है, गरीब हूं। आका करीम से बातें चल रही हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, ये बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल ज़ोहर तक का मेहमान है, ज़ोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने इतना सुना ना, आंखें भीग गई, क्योंकि वो तो चिड़ियों का गम देख के भी रोने लग जाते थे। ये मेरे हुजूर का अखलाक है, हुजूर का अखलाक है। आंखें भीगी। हुजूर फरमाते हैं यार एक बात बता, इतना बड़ा आका नबियों का इमाम होके गुलामों से कैसे बातें कर रहा है? बताना यार, कोई तमन्ना है? उन्होंने कहा हुजूर 2 तमन्नाएं दिल में रह गई हैं। कौन सी? कहते आका मैंने कभी मीठा नहीं खाया, और नंबर 2 मेरी एक तमन्ना है, काश मेरी भी बीवी होती, जब दुनिया सो जाती मैं उसके साथ मुसल्ले पे आता, वो भी रो के रब को मनाती, मैं भी रो के रब को मनाया करता। ये बात जब कही ना, हुजूर जानते कल तक का मेहमान है। हुजूर ने कहा मेरे उस्मान को बुलाओ। हुजूर फरमाते हैं तुमने निकाह क्यों नहीं किया? कहते हैं या रसूल अल्लाह गरीब इतना था कि किसी ने बेटी नहीं दी। आका फरमाते हैं खानदान में कोई लड़की है ना? हुजूर मेरे चचा की बेटी। फरमाते हैं जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने पैगाम भेजा, चचा आ गए। या रसूलुल्लाह हुक्म। आका फरमाते हैं बेटी जवान है? कहा जी। कहा फिर इसके साथ निकाह कर दो। वो गुलाम थे हुजूर के, बेटी का मसला नहीं, हुजूर कह देते थे तो हंसते हंसते सर कटा दिया करते थे। हुजूर मंजूर है, हुजूर आपका हुक्म, हमारा आखिरी फैसला है। हुजूर फरमाते हैं निकाह आज ही होगा, क्योंकि जानते थे कल इंतकाल होना है। जिब्रील ने जो खबर दी कल इंतकाल होना है, आका कहते हैं निकाह आज ही होगा, जल्दी तैयारियां करो। तैयारियां शुरू हो गई। हुजूर ने निकाह कराया। आका करीम ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हजरत उस्मान गनी आ गए। फरमाया सबसे शानदार मीठा बनाओ और मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे भिजवाओ। शाम तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे मीठा पहुंच गया। मियां बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगाए, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो जिसकी जिंदगी ने पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी।
मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो। इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं था, और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसी गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया, मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो। अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए। आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ। फिर जोहर से असर तक बैठे हैं, फिर कोई नहीं रोया। असर की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये जोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सही, जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हजरत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको जोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था। दरवाजे पे साहिल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा कि अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफाए हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फलां से पानी पड़वा लो, फलां से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, जमाने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना है। रब को मनाने के लिए करना है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। नौजवानों नाजायज खर्चों से निकले, जायज खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा है। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। इसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, 2 ये और फिर घर की बच्चियां थी 2 दूल्हा की। 4 लोग मर गए। पता है कुछ मौत का? अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जी जी। जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली नहीं रखेगा। हम रब के मानने वाले हैं। हमारा रब पावर वाला है, ताकत वाला है, ताकत वाला। वो ऐसी ताकत रखता है कि 2 दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है। जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देता है। क्या समझते हो? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। कुरान ने नहीं कहा मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तो कुरान ऐलान कर रहा है। अपने रब से मांगे,
उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, मैं एक बात बता दूं, अगर जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे। जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने हैं? क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए और बेटे गुलामे मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे मेरे भाई। कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे, क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे। और फिर इसकी बरकत अल्लाह नस्लों को अता फरमाए। नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। अल्लाह जिस पे करम करता है उसकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है, हाफिज पैदा फरमाता है। इसलिए कि इनकी ये अजमतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जहन्नम में लेके जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। कितना बड़ा का ये ऑफर है। किसी घर में अगर हाफिज कुरान है और आलिम के बारे में उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। फरमाया आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं निकाह तो था लेकिन इबलीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे कि होश ही नहीं था। हाँ, ना करो, ये बंद कर दो। अब नाचने का वक्त नहीं रह गया। अब पलटाओ अपने रब की चौखट पे, और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीम है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी, वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता तूने 40 साल गुनाह किए, 40 साल नाक रगड़, तूने 80 साल गुनाह किए, 80 साल नाक रगड़। वो इतना करीम है, कहता चल 80 साल बीत गए गुनाह में ना, अब एहसास हो गया तुझे, लौटा, मालिक क्या देगा। वो कहता तू 2 आंसू लेके आ, मैं करम का दरिया बहाने के लिए तैयार हूं। आज भी आवाज बरेली से आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, ठीक है ना। लेकिन मैं ऑपरेटर साहब से पहले एक अर्ज कर लूं, फरमाइश मेरी है कि इसको थोड़ा सा साउंड दे के थोड़ा सा इको दे दे। और मजमे से भी मेरी एक फरमाइश है, जितनी खूबसूरती से आपने तकरीर सुनी है ना, अब उसी खूबसूरती से ये शजरा भी सुन लें, ताकि फरमाइश भी पूरी हो जाए और आपकी ये महफिल यादगार महफिल बन जाए, ठीक है ना। मेरे सामने सारी नौजवान बैठे और सारी खाना खा के आए होंगे माशाअल्लाह। जो लोग घर से खाना खा के आए बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि खाली तबर्रुक के चक्कर में बैठे हैं। खाए हुए लोगों में तो इतनी कम ताकत नहीं होती। बोले जरा मचल के या रसूल अल्लाह। अरे सलामत रहो इमलाक वालों, ये हुई ना बात। अब लगा के जवानों में बोल रहे हैं, है ना। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी क्या चाह रहा है। मौलवी सांस लेना चाह रहा है, और ये सांस तब लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। बात साफ अच्छी रहती है बाबा, इसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, खाली नेकी बता के अपना काम कर लूं। मैं अपना भी काम बता दे रहा हूं बन के, भैया तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में मैं सांस ले लूंगा। और कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल का जलसा ही खत्म, है ना। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, साथ देंगे ना। और याद रखना मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, जो तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा, चाहे कोई भी पीछे ना हो। शजरा सुना रहा हूं, साथ छोड़ोगे तो मैं भी इधर को निकल लूंगा, सीधा रास्ता इमलाक
गली में नहीं पूछनी है मुझे, ठीक है ना। अब साथ दें और बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ये जो ऊपर वाले लोग बैठे हैं, आप तो ऊपर बैठ के सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका ज्यादा हक है, जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। ये पीछे वाले लोग भी जलसे में ही बैठे हैं ऊपर स्लिप पे जितने, कोई बात नहीं, हुजूर के गुलाम है। ये तो छोटी सी सड़क है, अगर उनके गुलाम जिद पे आ जाए तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। बाकी मैं नहीं समझता था इमलाक में इतना अच्छा लोग सुनते होंगे। मैं तो ऐसे ही सोचता था जैसे मुरादाबाद के आम गांव में और लोग गांव में सुना जाता, वैसे वहां के लोग होंगे। बड़े अच्छे नौजवान लगे। अब आखिर में आपको ताकत लगानी है। मुझे इतनी गर्मी लगी है, थोड़ी सी आपको भी लग जानी चाहिए। अब कितनी जोर से बोलेंगे, बोल के दिखाएं और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त हाथ उठे, उसी वक्त आपको बोलना जब मैं इशारा करूं, वरना सारा शजरा शोर में निकल जाएगा। ये भी सुनना है और सांस लेने के लिए सुभान अल्लाह भी बोलना, ठीक है ना। जो मेरे भाई खड़े, इनका तो कहने ही क्या है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी है, ये शुरू से खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने। अल्लाह और ताकत अता फरमा दे। हाँ, ये बैठे हुए वाले करे हमें दुआ नहीं दी। चेयरमैन तो चेयरमैन ही होता भाई, है ना। आपको क्या टेंशन, आप तो बैठे ही कुर्सी पे, मगर कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। दुनिया को बता तो ये 5 साल चलती है बस। अगर काम अच्छा नहीं किया तो गिर जाते, काम सही करोगे तो फिर डंडी मार के काम नहीं होना, ठीक है ना। तो फिर बोल दे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, जरा झूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। नारे हैदरी या अली। बस मेरा वक्त तमाम हुआ, गुफ्तगू मुकम्मल हुई। पूरी गुफ्तगू का महसल सबक एक बार और दोहरा दूं, खामोश हो जाए बस 1 मिनट। मैं 2 मिनट के अंदर अपनी पूरी तकरीर रिपीट कर रहा हूं। आपसे बस इतना कहूंगा, खुदा खुशियां दे किसी भी तरह की, तो हम शैतान को राजी नहीं करेंगे, रहमान को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। दूसरी बात मेरी पूरी तकरीर की ये थी कि हम अपना पैसा जहां भी लगाएंगे जायज जगह पे लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तीसरी बात ये थी, मैंने कहा था कि अपने इस पैसे को गरीबों की मदद में लगाओ, ठीक है ना। और आखिरी बात ये थी कि जो काम दवाएं नहीं कर पाती हैं वो काम दुआएं कर जाती हैं, ठीक है ना। पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जिसकी आमीन कबूल हो जाए, दुआ मैं करूं सारे आमीन कह दें मिंबर से नीचे तक। अल्लाह सरफराज भाई के बच्चों की उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। अल्लाह हर हादसे
हर हाथ से, हर परेशानी से अल्लाह इनके बच्चों को महफूज फरमाए। और हमारे सरफराज भाई कभी कभी बीमार रहते हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में इन्हें शिफा अता फरमा दे। आमीन। खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह जितने भी आए हैं सबको मुस्तफ़ा का सच्चा वफादार बना दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन दाढ़ी वाले का अक्सर एक्सीडेंट पीछे से क्यों होता है? कुर्ते वाला पीछे से क्यों मारा जाता है? सिर्फ इसलिए कि हम टायर गेट हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना कि दबाओगे उतना ही हरा होगा। कहां कहां मारोगे, कितना मारोगे? खुदा की कसम इतनी तो तुम्हारे पास गोलियां भी नहीं है जितनी मुसलमानों के पास सीने मौजूद हैं। जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब के नहीं डंके की चोट पे कहते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अगर शर्त है तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। हर झगड़े को कोर्ट मत लेके जाओ, हर झगड़े को थाने मत लेके जाओ। अल्लामा तौसीफ साहब ने कितनी अच्छी बात कही, अपनों के हाथ के थप्पड़ खाने बुरे लगते हैं, दूसरों के जूते खाने तैयार हो। तुम्हें पता है थानों में जिंदगी कैसी गुजर रही है? मैंने कितने भाइयों को कोर्ट के अंदर, कितनी बहनों को मैंने जमीन पे लेटे देखा। नकाम में पड़ी है, कैसे आई? का भाई ने मुकदमा कर रखा है। हमें शर्म नहीं आई? हमें तो मर जाना चाहिए था, अभी तक जिंदा है क्यों? आवाज आती है, आज भी अर्श वाला कहता है हम तुम्हारा मुंह नहीं, हम मदीने वाले का मुंह देख के माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, हमारी सूरतें ऐसी नहीं जो पानी बरसाया जाए। तो गुमराही की भी हद है, कितनी गुमराही हो गई। हमने पीरों को रहा है इस दौर में वो रत्बे दिए जो पहले रसूलों को दिए जाते थे। अगर किसी से पूछो क्या हाल है तो वो सीधा कह रहा पीर का करम है। ये जुमला सीधा कहते पीर का करम है। रब कहता सुन, जमीन में दाने को मैंने हिफाजत बख्शी, डेले जमीन चीर के मैंने निकाले, उसको पत्ते मैंने दिए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुलाया, सूरज से ताकत मैंने दी, चांद से खूबसूरती मैंने बख्शी, नाच को मैंने एक एक दाने के 70 मैंने बनाए। तू कहता पीर का करम, फिर मेरा किधर गया? जब भी कहा करो खुदा को याद रखा करो, और ये कहा करो दुआ पीर की है, करम खुदा का हो रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किधर जा रहे हो? कोई मसला ही नहीं। अगर मौज आ गई बिजनेस में तो फिर मेरे ही करम है, और अगर फंस गए तो या अल्लाह तू नहीं फंसा दिया। बिन मौसम बारिश हो गई, जीबे निकल गई कितनी, और सब कह रहे थे क्यों बरसाया बेमौसम। और जब तूने 10 साल से आलू खोद खोद के तिजोरी में रखा, एक बार ज़कात और उश्र ना दी, तब तुझे याद नहीं आया वो खुदा भी है। अल्लामा तौसीफ कह रहे थे गोलियां चलेंगी, मैं कहता हूं चलेंगी, और उस वक्त तक चलेंगी जब तक रोजी हलाल नहीं कमाई जाए। सही बात है, सही बात है। याद रखिए, जब तक पैसा हराम का होगा ऐसे ही गोलियां चलेंगी, और कोई नहीं रोक सकता। रोकना है तो रिस्क हलाल तलाश करो, खेतियां अच्छी हो रही हैं तो उश्र दिया करो, आपके पास पैसा है तो ज़कात दिया करो। अल्लाह अकबर, वो रब कितना करीम है। हमने तो उससे दुश्मनी की है, नाराज होकर बैठ गए, बिन मौसम पानी गिरा दिया। और यार वो जब देने पे आता है ना तो लोग कहते जब्बर फाड़ के देता है, लेकिन याद रखना जब लेने पे आता है तो चमड़ी फाड़ देता है, जब लेता है तो हल्क से निकलवा लेता है। कहते मेरा बैंक में सेव है, मेरा घर में सेव है। जब उसने लिया ना
तो बैंकों तक के निकलवा लिए, जब उसने लिया तो कुटियां तक की खाली करा दी। और ये वजह क्या है? वजह ये है हमने खुदा रसूल की फिक्र ना की, हमने फिक्र की तो यारों की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो मूछ की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो नाक की फिक्र की है, हमने फिक्र की तो अपनी फिक्र की है। एतकाद खो बैठे हैं हम, यकीन चला गया है हमारा। और कभी तू ये भी तो बता, तुझे ख्याल आया खुदा मेरे साथ है कि नहीं? क्या वजह है 10 लोगों को एक कुत्ता घेर लेता है, हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, इसलिए कि ये यकीन जाहिर हो चुका है कि खुदा हमारे साथ है। अगर ये एतकाद पक्का होगा कि खुदा हमारे साथ है तो मुस्तफा ने कहा अगर कलमा पढ़ने वाला एक होगा तो 10 पे भारी दिखाई दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खत्म हो गया। और सबसे पहले ये एतकाद मेरे हुजूर ने बख्शा। कितना पक्का एतकाद बख्शा? इजाजत हो तो बता दूं, बुरी तो नहीं लग रही ये बात? कड़वी है लेकिन है सच्ची। ये याद रखना, हुजूर कब आए? जब हम पत्थरों को पूज रहे थे। कंफर्म है? हुजूर तब आए जब हम पेड़ों की पूजा कर रहे थे। कंफर्म? हुजूर तब आए जब हम चांद की पूजा कर रहे थे। हुजूर तब आए जब हम सूरज को सजदे कर रहे थे। हुजूर आए दुनिया को, हुजूर ने अपनी हकीकत समझाई, लोगों को सूरज पलटा के दिखाया, फरमाया तू इसके लिए नहीं, ये तेरे लिए है। चांद के 2 टुकड़े करके ये समझाया तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। दरख्तों को बुला के बताया दरख्त तेरे लिए कि तू दरख्तों के लिए नहीं। बेशक। हाँ, इतना यकीन दिलाया हुजूर ने, कसम खुदा की वो कौम जो बाप पे यकीन नहीं करती थी वो बिन देखे पे कितना यकीन करने लगी। सोच भी नहीं सकते एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। ये एतकाद हुजूर ने बख्शा। और कितना पक्का यकीन। हुजूर बाजार में कोई शख्स आ गया घोड़े बेचने के लिए, एक घोड़ा था बड़ा खूबसूरत, हुजूर ने पसंद कर लिया, सौदा हो गया। जब सौदा हुआ ना, हुजूर ने कहा ठीक है अभी पैसे नहीं है, ये घोड़ा मेरा है, इतने में सौदा, मैं घर जाता हूं और तुझे पैसे लाके दे देता हूं। ठीक है, हुजूर गए। जैसे गए ना तो उस वक्त भी ऐसे खबीस लोग थे। एक कहने लगा कितने में बेच दिया? कहने लगा 120 में। कहने लगा हूं 120 नहीं तो 250 का बिक जाएगा। आज हम सौदा करते हैं ना तो बीच में आके कोनी मार के कहता कितने में हो गया? कि यार कुछ नहीं बस 21 लाख में दे दिया। 25 मुझसे ले ले। और औकात 25 पैसे की नहीं, 25 लाख देके उसका सौदा बिगाड़ दिया। मतलब ये नहीं मुझे ना मिले, मतलब ये इसके आगे से उंध जाए चीज। ये मिजाज है हमारे, यही वजह जो हम तरक्की नहीं कर रहे। कोठी देख रहा है नहीं तो 4 लगा ली, 5 लगा ली, कह रहा है ये गिरेगी कैसे? अबे कभी देख के ये भी कहे अल्लाह तूने इसकी इतनी ऊंची कराई है, तौफीक दे मैं इससे भी ऊपर जाऊं। उसकी मत गिरा, अपनी ऊंची करने की सोच। तो बंदा उसकी गिराने पे लगा है, गिराने के चक्कर में सीढ़ी लगाता, सीढ़ी की टांग टूटती है, अपनी भी तोड़ लेता। ये हमारी कौम है। तो वो कहने लगा कितने में सौदा हो गया? उसने कहा कि इतने में। उसने कहा हूं ये तो 200 में मैं ले लेता। उसने सोचा लो जी भी पैसे थोड़ी आगे, सौदा ही तो हुआ है, अभी हुजूर आएंगे मना कर दूंगा। बेचने वाला यहूदी, चढ़ाने वाला यहूदी। हुजूर आ गए, ये सौदा तन्हाई में हुआ था। उसने कहा जनाब ये आप, हुजूर फरमाते ये कीमत ले घोड़ा मेरा मुझे दे। उसने कहा आपसे तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाते अभी हुआ था ना सौदा, मैं सौदा करके पैसे लेने गया था, इतनी देर में तूने इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब नहीं हुआ है सौदा। आपने फरमाया तुम गलत कह रहे हो। उसने कहा अगर गलत है तो बताओ ये सही कैसे साबित होगा? तुम्हारी शरीयत में इसका क्या कानून है? हुजूर फरमाते मेरी शरीयत का कानून तो ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। का दावा तुम्हारा है कि मैंने खरीदा है, मैं इनकार कर रहा हूं, अब मामला यह है कि आप गवाह पेश करो। मुस्तफा कहते कोई गवाह तो था ही नहीं, आप चुप हैं। उसने कहा अगर कोई गवाही दे दे तो ये सौदा तुम्हारा हो जाएगा, घोड़ा तुम्हारा हो जाएगा। जब सौदा हुआ तो कोई ना था। जब ये बात हो रही थी एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये सौदा मेरे सामने हुआ है, मैं इसकी गवाही देता हूं। उसने इतना सुना, हैरत में देखा, देख के घोड़ा दिया, पैसे लिए चला गया। हुजूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया मेरे सहाबी तू ये तो बता जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही कैसे दे दी? तो उसने गर्दन झुकाई और कहा या रसूल अल्लाह बात उसकी है जिसकी हमने बिन देखे गवाही दी है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जैसे आपके कहने पे हमने खुदा को मान लिया है वैसे आपके कहने पे हमने सौदे को मान लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने बाजू पकड़ लिया, फरमाया लोगों हर जगह 2 गवाह चाहिए, लेकिन जहां ये खड़ा होगा इसकी अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी।
ये यकीन दिया मुस्तफा ने, आज हमारे यकीन खत्म। सब पीर का कर, दुकान नहीं चल रही है, 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे आंख खोली, अखबार सबसे पहले देखो भाई कहां कहां गोली चली है, फिर ठेकेदार बन गया। नहीं, वो ऐसा नहीं होता तो इधर को नहीं चलती। घर बैठे बैठे पूरा जोग्राफिया दिखा रहा, पहली गोली इधर से आई होगी, 11 बजे उठ के मुंह धो रहे। अब दुकान में ना पीर साहब ने एक दे दिया, बोले ये काउंटर में लगा लिए, ये छत में लगा लिए, ये कुर्सी के पीछे लगा लिए, ये कुर्सी की साइड में लगा लिए, निरे नक्शे चिपका लिए। इतने नक्शों की जगह अच्छा होता सौदा ही रख लेता, नक्शे दे दिए। लेकिन मुझे बताओ, हुजूर जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं? सारे बोले होता है कि नहीं? अभी मजा नहीं आया, सारे बोले जो हुजूर चाहते हैं वो होता है कि नहीं? वही होता है ना। हुजूर ने कहा पलट तो सूरज पलटा, हुजूर ने कहा फाड़ दे सीना, चांद फटा, हुजूर ने कहा जा दरख्त से कहते मैंने बुलाया, चला। अबू जहल की मुट्ठी में खुद बोले कि तू बता मैं कौन हूं, बोली, पता चला हुजूर जो कह दें वो, हुजूर जो कह दें वो। अब सारे जवान मेरी बात सुनना जो कहने लगा हूं, हुजूर जो कह दें वो। फिर मेरे हुजूर ने हाथ उठाए और मेरे हुजूर ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कौन से वक्त में? दुकान के बजे खोलते हो? 10 बजे। हुजूर ने बरकत कब मांगी? कब मांगी? क्यों नहीं खोलते 10 बजे? 3 बजे तक नेट चलाना रहता है। मौलवी तुझे नहीं पता पूरा देश हम चला रहे हैं, हमें फेसबुक भी देखनी है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब कुछ देखना है। 3 बजे दुनिया को देख के अगला नियम बना के तब सोया करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ एक तावीज नहीं, पूरी नुकुश रज़वियात ला के लटका दो, लॉयर उसे भी छोड़ो, पूरा पीर दुकान में लटका दो, कुछ नहीं होगा। बरकत तब होगी जब सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ता हुआ दुकान पे जा, सुबह को दुकान खोल, मशीयत का नकीब कहेगा तूने सजदे करके मेरा काम कर दिया है, मैं रोजी दे करके तेरा काम करने वाला। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद शाही किबला, उलमा अहले सुन्नत। समझ गए मेरी बात? दुकान कब खोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह। सुबह दुकानें खोलो। तकलीफ होती है यार, ये कोई मजे लेने नहीं आया, यहां पर मौज करने नहीं आया। बताओ अल्लामा यूसुफ साहब, जब हम रात को 3 बजे चलते हैं ना, तो जिन कौमों का 10 बजे उठने का टाइम था वो 3 बजे रोड पे आ जाते हैं, और हमारी कौम 10 बजे सो के उठ रही है और कहते हैं हमने तरक्की की है। वाह, खूब तरक्की की तूने, 10 बजे सो के उठ रहे हैं। और इधर उधर से ना मार के ना दौलत बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, फिर मौज में सो के कह रहे अल्लाह का करम ना होता तो बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती। जब अल्लाह नाराज होता तो बिल्डिंगें नहीं गिराता है, बिजलियां दिल पे गिराया करता है। जब रब नाराज होता है तुम्हारी ईंट नहीं गिराएगा, तुम्हारे दिल पे बिजलियां गिरेंगी। वो कैसी? तुम सोने के लिए लेटोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, तुम घूमने के लिए पार्क की तलाश करोगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। यकीन जाने, पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींदें नहीं। बेशक। पैसे के जरिए गार्डन का टिकट मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। हां, यही वजह है आज हमारे हालात देखिए। बंदा एतकाद कितने कमजोर हो गए, कितने कमजोर हो गए। आज निकाह का मौका, ये बात भी कर जाओ, इजाजत है? इंशाअल्लाह तो नहीं मानेंगे। सिर्फ वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है वो बोलने तैयार नहीं। पता नहीं मौलवी कहीं खाटे का सौदा ना करके जाए। है ये एतकाद की कमजोरियां हैं हमारी। अकीदे कमजोर हो गए जो ससुर से मांगने पे लगे। हाँ, गलत बात नहीं कह रहा हूं। जाओ जो तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार हो ना, सबसे बड़ा पैसे वाला हो, बेटे की शादी नहीं हुई है ना, तो जाके देखना उसने बेड कब खरीदा था, उसके घर में सोफे नए हैं कि नहीं है। हमने बड़े बड़े जमींदारों को देखा, वो इसलिए नहीं खरीदते बेड कि लल्ला को जहेज में मिलने वाला है। जब भी गाड़ी लागा सेकंड हैंड ही लागा कि लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो बड़ी लंबी नियतें हो रही हैं। बुलेट क्या, अब तो बुलेरो पे कहानी पहुंच गई है। बुलेट वो चलाएगा जिसके दोनों पैर होंगे, और बुलेरो में वो बैठेगा जो कतई बताज होगा।
हालात देखिए कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह ज़हने देखें हमारी ज़हनियत। हमने इसलिए सोफे नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले हैं। दादी के जहेज के मिले हुए बर्तन, एक जगह तकरीर करने गए ना, तो एल्युमिनियम का तबाक, उसमें 36 गड्ढे। हमने कहा ये कब कहा? कि हमारी अम्मा के जहेज का है। और खुद पोतों वाला था, कह रहे अम्मा के जहेज का, इतने पुराने चला रहे, लेकिन नहीं ला सकते। हाँ, डिनर सेट नहीं लाएंगे खरीद के, क्योंकि बेटे को मिलने वाला है। यह एतकाद हमारे कमजोर हो गए। भला तब नहीं होता जब ससुरालिये देते हैं, भला तब होता है जब खुदा देता है। बेशक ये याद रखिए, भला तब होता है जब खुदा देता है। फिर ससुराल की तरफ मुंह करके बैठा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। मोहल्ले वालों की गाड़ी से ड्राइविंग सीख रहा है, क्योंकि ससुरालिये देने वाले। हमारी कौम की सच्चाई है। ड्राइविंग सीख रहा है कि यार बब्बू तू सिखा दिए, कहा क्योंकि मेरा रिश्ता हो रहा, चल गाड़ी की बात चल रही है। तेरे बाप ने खरीद के रख दी थी ना जायदाद, इसलिए हम करते हैं। भाई लड़की वाला अपनी मर्जी का मालिक, चाहे तो सारी जायदाद उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। घर उठा के दे दे, उसकी बेटी है। तू कौन होता है डिमांड करने वाला? आज अल्लाह माफ करे, ये रिश्ते कराने वाले भी कम नहीं है। जब तक बेटे का रिश्ता नहीं होता, पूरा हाव भाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता। कहते हैं जी 90,000 कमा रहा लड़का, 80,000 इस महीने डाले हैं। खास करके बीच वाले को बुला के कहा जाता है, सुन तो सही, रिश्ता बाद में कराना। तुझे पता है इस महीने की इनकम मेरे बच्चे की क्या थी? का 1,05,000 डाले गए। और जब इसी बेटे की शादी हो जाती है, फिर 4 लोग बैठ के कहते हैं, समधी साहब जरा दामाद को समझाइए, आज तक 2 पैसे कमा के ला के ही नहीं दिए। अल्लाह अकबर। जी शादी से पहले 80,000 कमा रहे थे, वो कुछ नहीं जी, वो तो हाव भाव बना रहे। वो खत्म था ही नहीं, खत्म कहां से होता? बेवकूफ बनाते ये बीच वाले लोग। काम अच्छा है, लेकिन शराफत से करो, जो सच है वो बताओ। तुम्हारे झूठ की वजह से कितनी बच्चियां बेघर हो गई। जब बाप ने सुना 10 लाख लड़की वाला देने वाला, उसने 3 की बात की थी, 10 तो उसने कहे भी नहीं थे। फिर मेहनत करके 5 कर दिए, फिर भी 5 का कर्जमंद रह गया। फिर बेटी को मारा जाता है, फिर कहा जाता अपने बाप से कह जहेज पूरा करे। अल्लाह अकबर। ओ यार, दुआओं में रब से बेटियां मांगा करो। कितनी हिम्मत वाली होती हैं बेटियां। तुमसे भी गुजारिश है बापो, जब बेटियों के रिश्ते करो तो देखभाल के रिश्ता किया करो, सोच समझ के रिश्ता किया करो। आंखें बंद के पेट बंद करके बेटी न फेंका करो। ये मत देख के पैसे वाला है बेटी सुख में रहेगी, बात वाला के बेटी सुख में रहेगी। बेटियां सुख में अमीरों के घर नहीं रहती हैं, बेटियां सुख में दिल वालों के घर रहा करती हैं। ये जरूरी नहीं है जिन पे पैसा होगा वो सुख में रखेंगे, सुख में उसके घर बेटी रहती है जो खुदा से भी डरता है, मुस्तफा से भी डरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। बस तवज्जो है ना। तो ये हालात हमारे हैं। हमने अमीर देख के दिया यार, दिल वाला देख के दे। बेटी बेटी होती है। जब तुमने रुखसत किया ना बेटी को, उसके बाद बेटी ससुराल जाती है। रुखसत हुई, लाल जोड़े में घर से गई, थके तो नहीं अभी सारे लोग तैयार हैं थोड़ी देर सुनने के लिए। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत। बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो पता चला है तो पैसे वाला, लेकिन जुए का शौकीन है। अल्लाह है तो पैसे वाला, लेकिन शराब का रसिया है। बताओ सुख कहां से आएगा? बेटियां पिटती रही, रहती रही, पिटती रही, रहती रही। लेकिन बाप की दहलीज पे जब भी बेटी आई ना, उसने कभी बाप से ये नहीं कहा अब्बा तूने कैसे घर डाला। आंसू पोंछ लेती बाप के घर से पहले पहले। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़ा अच्छा घर दिया है तूने। उसे पता है अगर मैंने कह दिया बाबा मुझे रोज गालियों के बाद रोटी मिलती है, रोज तानों के बाद रोटी मिलती है ना, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा, ये कभी चैन से सो नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। वो जानती है चैन से सो भी कैसे सकता है। उसे पता कि जब मैं जवान हुई थी और इसको फिक्र हुई थी मेरी शादी की, तो मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। ये कीमती जहेज ना ला करके मुनासिब दामों का जहेज लेकर के आया, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ देखता था, मैं मुस्कुरा देती थी। बाप का समझ जाता था बेटी का दिल छोटा हो रहा है, लेकिन मुस्कुरा के कहता था बेटी दुख ना करना, इतना दूंगा जिंदगी भर ऐश करेगी। ये पूरी जिंदगी लगाता रहा। इसने मेहनतें करके जहेज दिया, हजार हसरत
मोहब्बतों मेहनतों लगने के बाद मुझे इज्जत से इसने रुखसत किया था। अगर आज इसे पता चल गया कि जिस घर में इसने डाला है मेरे घर के उस घर के अंदर मेरा सुख जा चुका है, चैन खत्म हो चुका है, तो ये बाप चैन से सो नहीं पाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, ए बापो तुमसे भी कहना चाहता हूं, जब भी देखा करो कि रिश्ता करना है पैसे वाला ना देख, अगर देखना है खुदा वाला देखा करो, मुस्तफा वाला देखा करो। और तुम भी एम ए पास ना देखो, बीए पास ना देखो। अगर बेटी ढूंढनी हो दीनदार देखा करो, ये पूछो कुरान आता है कि नहीं, नमाज पढ़ती है कि नहीं। अगर नेक बेटी लाओगे तो तावीजों की जरूरत नहीं होगी, कदम इसके आएंगे, करम खुदा का बरसना शुरू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज आग लगी है समाज में, आग। तुम्हें पता है, तुमको अमीरों दौलत वालों 10 लाख की आतिशबाजी करने वालों, इस साल में 7 लड़कियों ने मुस्लिम धर्म छोड़ा है। माज़अल्लाह, 7 लाख गैर मुस्लिमों के घर में पहुंची। जिम्मेदार कौन? तुम कहोगे आरएसएस, में कहूंगा गलत, इसके जिम्मेदार तुम हो। हां, दिल के बोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने निकाह इतने मुश्किल कर दिए कि बेटियां उम्मीद ही हार बैठी। गुजरती उम्र देखी तो किसी का भी हाथ थाम लिया। इसके जिम्मेदार हम हैं, हमें इसके जिम्मेदार। यही तो बेटियां थी जो हुजूर के लिए जंगों में बड़े बड़े बहादुरों के आगे सीना सफर होती थी। आज यही बेटियां इस्लाम से क्यों निकल रही है? क्या है इसके पीछे राज? कभी झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। सुना होगा ना, तारीख रही है बेटियों की। हजरत खालिद बिन वलीद जंग में एक दिन टोपी भूल गए थे, पता है ना? जंग में, बात समझ रहे ना सारे लोग, जंग में टोपी भूल गए थे। तो इधर बीवी सोई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फरमाने लगे, तुम सो रही हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में, दुश्मनों के बीच में फंसा है। तालिबान ये ख्वाब हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने देखा कि तुम सो रहे हो, मेरा खालिद दुश्मनों की भीड़ में है। आंख खुली, जल्दी से दस्ता तैयार किया, फौरन खालिद बिन वलीद की मदद के लिए भेजा। इधर बीवी ने निगाह डाली, देखा टोपी रखी हुई है। कहते ये टोपी तो कभी खालिद छोड़ते नहीं है, आज कैसे रह गई? जल्दी जल्दी टोपी उठाई है, दिल की धड़कनें तेज थी। अल्लाह मेरे खालिद की खैर करना, आज बिना टोपी के गए हैं जंग में, दुश्मनों के बीच में खालिद घिरे हैं। इधर अबू उबैदा बिन जर्राह का दस्ता, उधर बीवी के हाथ में टोपी। आप नकाब पहन के तेजी से घोड़ा तोड़ा रखी थी। देखा दस्ते ने जाता हुआ, ये खातून कौन है? अबू उबैदा ने कहा, पकड़ो इस सवार को, देखो तो सही ये कौन जा रहा है। लोग दौड़ करके गए। हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी ने कहा, ठहर जाना, मेरे करीब मत आना, मैं कोई और नहीं बल्कि खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। कहा कहां जा रही हो? कहा खालिद अपनी टोपी भूल गए हैं, वो देने जा रही हूं। ये लोगों ने कहा था हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। खालिद बिन वलीद की बीवी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, इसमें हुजूर के बाल है और ये हमारे घर रहते हैं, हमें पता है इनका अदब कैसे किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। तारीख रही हमारी बेटियों की, और टोपी लेके खुद गई। जिस दुश्मन के छत्ते में खालिद डर छुपे थे, दबे थे, घिरे थे, उसकी जब जाकर के सफे पलटना शुरू की, खालिद अपनी तलवार भूल गए, बीवी को देखने लगे। और बीवी नकाब में थी। आपने फरमाया कौन है ये जवान जिसकी तलवार थमती नहीं, और तलवार के आगे कोई टिकता नहीं। हल्के से नकाब सरकाया, मुस्कुरा के कहा, खालिद मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारी ज़ौजा हूं। कहने लगे ये महारत कहां से? कहने लगी सुनो खालिद, कल तक टोपी तुम्हारे पास रहती थी, आज टोपी मेरे पास रखी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये थी मेरी कौम की बेटियां, आज भी बेटियां हैं। और ये बीमारी फैल कहां से रही है? तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज की गलत तालीम से फैल रही है। सही बात। हम इसके मुखालिफ नहीं कि बेटियां एमबीबीएस ना बने, हम तो दुआ करते हैं हर बेटी एमबीबीएस बने। लेकिन बात बात पे बंदूकें निकालने वालों,
बात बात पे तमंचे निकालने वालों, क्या तुमने अपनी कौम के बच्चों के लिए कोई सीबीएसई कॉलेज कायम किया? कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया? क्या तालीमी मयार है तुम्हारा? कौम के लिए क्या किया? 11 लाख झगड़े में उठा के फख्र से कहते हो पैसा चला तो चला, गया तो गया, इज्जत बच गई? नहीं, इज्जत नहीं बची। कसम खुदा की आज इज्जत गई है, सिर्फ तेरी गई है, कल तेरे घर की चली जाएगी। इस पैसे को सही जगह लगाओ, बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल कॉलेज कायम करो और दुनिया को बता दो मोहम्मद के गुलाम किसी के मोहताज नहीं होते हैं, जो चाहते हैं अपने दम पे करके दिखाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी रखो। हाँ, अगर कोई कह देता ना तुम्हारी बेटी फला के साथ थी, कहता चुप कर, मेरी बेटी पे दाग लगा रहा है, मेरी बेटी की तो तस्वीर नहीं छूटती हाथ से, किसी से कह भी नहीं सकते फला जगह देखा है। वो खुद ही मुजरिम बन जाता है कहने वाला। जब भाग जाती है कहता कर यूसुफ साहब कोई तावीज दे दो, रात रात में आ जाए। फिर रात रात में लौटा के ला रहा है। नाना बरार साहब कोई तस्बीह बता दो कि बेटी आंख खोले तो सुबह खाट पे बैठी हो। तेरे 22 साल की गलतियों पे एक तावीज पर्दा डालेगा? तेरी 22 साल की गलतियों पे तस्बीह पर्दे डाल लेगी? जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं एमबीबीएस बेटियों को बनाओ, लेकिन ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी बच्ची हो, पढ़ाने वाली भी लड़कियां हो। ऐसी जगह ट्यूशन पढ़ाओ जहां पढ़ने वाली भी लड़की हो, पढ़ाने वाली भी लड़की हो। लेने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा। ये नहीं कि घर से चली गई तो स्कूल में है, जाके देख कहां गुल खिला रखी है। कितनी बेटियों ने बाप के मुंह काले कर दिए। अल्लाह की कसम बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर सर से दुपट्टा सरकने लगे तो याद रखना तेरे गले में तो फंदा था फांसी का, हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। हुजूर ने फंदा निकाल के दुपट्टा पहनाया। आज ये दुपट्टा उतरने लगे तो याद रखना तुझे तो जीने का ही हक नहीं था। हुजूर आए तो तुझे जिंदगी मिली है, हुजूर आए तो जिंदगी मिली है। उन नौजवानों तुमसे भी गुजारिश है, कई सारी बातें एक हंगामे मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे हिसाब से वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन बात एक और कह जाऊं। लोग कहते हैं बच्चे गाली बड़े बकरे, घर के हालात बेहतर करो, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। घर के हालात अच्छे करो, बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। और निकाह के बाद की जिंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी जिंदगी है, अगर शर्त है इसे सुकून से गुजारा जाए, सुकून से गुजारा जाए। एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। कल एक बारात जाएगी, कल एक घर आबाद होगा। हाँ, मगर याद रखना दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। मैं घर वालों से गुजारिश करूंगा, किसी वीडियो मेकर के जरिए दुल्हन की वीडियो मत बनने देना। हालात ये हैं, हालात ये हैं, हालात ये हैं। दूल्हा बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले देख लेता है। हाँ, फिर उसके बाद वो बदतमीजी चलाई जाती है कौम के आगे। तुम्हें पता है अब तो हम लोग ना मैरिज हॉल से रुखसत कर रहे हैं बेटियों को, मैरिज हॉल से। अल्लाह तौफीक देना अपनी बेटियों को घर से रुखसत करना। खाना कर दो मैरिज हॉल में, दावतों का इंतजाम कर लो, लेकिन बेटी अपनी चौखट से रुखसत करना। इसलिए कि जब वो उस घर से जाएगी ना, तो उस घर की दीवारों ने उसे सजदे करते देखा होगा, उस घर की छत ने उसे कितनी रातों में रोते देखा होगा, उस घर की जमीन गवाह होगी। ये वो है जो रातों को उठ उठ के मुसल्ले बिछाती थी। उस घर का एक एक गोशा कहेगा मालिक आज वो घर छोड़ रखी है जो रातों रात मुझे आबाद रखा करती थी। जब ये घर से रुखसत होगी तो अकेली नहीं आएगी, दीवारों की दुआएं साथ होंगी, छतों की दुआएं साथ होंगी, जमीन की दुआ साथ होगी, हवा की दुआ साथ होगी। अकेले नहीं आएगी बल्कि उसके दामन में रब का करम भर के लेके आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हालात है। हम बेटियों को घर से रुखसत नहीं करते, मैरिज हॉल से कर रहे। अल्लाह तौफीक दे तो घर से बेटियों को रुखसत करें, घर से रुखसत करें। और दूल्हा से भी गुजारिश है, 2 रकात ये सिर्फ आज ही नहीं पढ़ने हैं, अल्लाह तौफीक दे तो बार बार पढ़ते रहे। मैं आप ही के उपराले में एक जगह नमाज पढ़ाता था, नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाओगे, मशहूर है वहां की। हाँ, मगर इतना पता है ना, 2 भाई आए एक साथ दूल्हा बन के, एक ही घर में 2 लोग थे ना। तो जब आए ना तो भैया अल्लाह खैर करे ना, वो जो नियत बांधी है उसने, तो मैं कभी उठूं कभी बैठूं पता ही नहीं चल लिया कब सलाम फेरेगा। ये सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा है। मैं तो चलो था इमाम मन के भाई करता रहे, हाजी मौका मिला है, शाम भी हो जाएगी, कर तो सजदा ही रहा है ना। मैं क्यों रोकता उसे भाई तू सजदा ना कर।
तो जो बरातिये थे वो थक गए, बोले बे कब फेरेगा सलाम? तो एक सजदे में से ही कह रहा ना आपका आखिरी सजदा है। ये 2 रकात आज ही नहीं पढ़नी है। रब से रिश्ते मजबूत करो। क्या मतलब है इस 2 रकात का पता है तुम्हें? रब का शुक्रिया अदा कर रहे, मालिक तेरा शुक्र है तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है। हाँ, तूने हमें सेहरे वाला दिन दिखाया है, तूने खुशियां दी हैं। जिस दिन का मां को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का बाप को इंतजार था वो दिन आ गया, जिस दिन का खानदान को इंतजार था आज वो दिन आ गया। कल यार सजदा, और ये सजदा भूल ना जाना। कल जब बीवी आ जाए घर में, अगर तंगदस्ती दिखाई दे, उसका दुपट्टा बिछा, कहना यार अब तेरे महबूब की उम्मत की बेटी लेकर के आया हूं, इसके नसीब से रोजी दे दे। मेरा ईमान कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, रिस्क पहले दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रिश्ते ही कमजोर हो गए रब से। कहते बहुत दुआ मांगी, कबूल ही नहीं हुई, कबूल ही नहीं हुई। मैंने कहा अजीब बात है। कहता कबूल ही नहीं मांगी कैसे? कभी जुम्मे में देखियो कैसे मांगते। चैनल वालों जरा सुनो, तुम भी हुजूर के उम्मती हो, सिर्फ चैनल वाले नहीं हो। कभी मस्जिद में जाके देखिए, है 2 लास्ट की पढ़ के ना हाथ यहां तक सीधे नहीं आते और कट, सबसे पहले चप्पल देखने भाग रहे। और उसकी भी फिक्र ठीक है भाई। ऐलान होता कोई इमाम साहब का ही ले गया, कहते फिर जब पहुंचाने जावे तो कहते धोखे से आ गई थी। मेरी समझ में बात नहीं आती। अंधा आदमी जिसकी आंखें ना हो ना, उसके आगे ना उसके जैसी 10,000 चप्पलें रख देना, वो पैर डाल के बता देगा ये मेरी नहीं है। पैर बता देता जूती किसकी है। तू घर गया, एक तो 3 दिन बाद लौटाने आया और पूछा भाई अब तक कहां था? कहने लगा मैं रिश्तेदारी में पहन गया। बोले पता चला वापसी में ऐलान हो रहा था हजरत तुम्हारी जूतियां थी। तो मैंने कहा खाला के घर घूमी आया, पता ही नहीं चला। तो ये हमारी नमाजें हैं, ये हमारे रब से रिश्ते हैं। मस्जिद जाएंगे तो चप्पल चुरा लाएंगे, दुआ करेंगे तो यूं मारेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो सब झाड़ के देखेंगे, बड़ी धूल है यहां पे। अल्लाह कहता मैं इस गर्द के साथ तो नमाज पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, कबूल करूंगा तेरी। इस गर्द के साथ तेरी इबादत कबूल तो कर लूंगा, लेकिन तेरे दिल में जो गर्द है ना, मैं इसके साथ तेरी इबादत कबूल नहीं करूंगा। वो कौन सी गर्द है बताऊं? वो गर्द क्या है? जुम्मे का दिन आता, बेटे से कहता जा देख का चच्चा कौन सी मस्जिद में गया। कहा क्योंकि जिसमें वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ये हालात है हमारे, ये हमारी कौम है। मरेगी ना तो क्या होगा? कोई नहीं बचाने वाला। अगर समझते हो खालिद बिन वलीद आएंगे तो मैं कहता हूं नहीं आएंगे, और अगर तुम सुधर गए तो खुद मुस्तफा मदीने से आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्तें खुद बदलो। कह रहा अगर भाई जाएगा तो नहीं जाऊंगा। एक तो फोन करके कह रहा मुझसे बकरीद पे कि हजरत एक मसला पूछना। मैंने कहा कोई अहम होगा? कह रहा कि जिस हिस्से में मैंने हिस्सा कराना जिस जानवर में, उसमें मेरे भाई साहब का भी हिस्सा, लेकिन मेरी उनसे नाराजगी है। कुर्बानी हो जाएगी ना? डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो, क्या बात। पहले अपने आप को देखो ना, हम कर क्या रहे। कहता उस मस्जिद में नहीं जाऊंगा जिसमें भाई है, अलग जाऊंगा। भाई ने इतना बिगाड़ा तेरा, वो खुदा के वास्ते एक जगह खड़े हो जाओ। मस्जिदों को लेकर के झगड़ों की जड़ न बनाओ। एक मदरसे को लेकर अभी गोली चली है, 3 लोग मारे गए। एक मस्जिद में पंखे को लेकर गोली चली, उसमें भी एक बंदा मारा। हमें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पार्टीबंदी करने आते हैं या अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं? हाँ हाँ, जिनकी जेब में पावर होती है, जब वो आते तो यूं चप्पल बजाते आते हैं। पता चल जाए ठेकेदार आ रहे हैं, जमींदार आ रहे हैं, गरीब सिमटने लगता है। चाहिए साफ अगली सब में जगह के। जब ये अंदर जाके बैठता है यूं कॉलर करता है। जब तू मस्जिद में जूते बजा के आया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने कॉलर खड़ा किया, अल्लाह तब भी देख रहा था। जब तूने मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, खुदा तब भी देख रहा था। जब 2 रकात पढ़ के तू पलटा, खुदा तब भी देख रहा था। जब घड़ी देख करके तूने इमाम को घूरा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तूने जल्दी को कहा, खुदा तब भी देख रहा था। जब तू मस्जिद से पलटा, खुदा ने कहा फरिश्तों इससे जरा पूछो तो सही, ये नमाज पढ़ने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, अपनी पावर दिखाने आया था? इससे कहो अगर ये बचना चाहता है तो घमंड खत्म करे, तकब्बुर खत्म करे और यहाँ के नीचे बैठे। खुदा की कसम ये झगड़े की जगह नहीं, ये वो है जिसके बारे में कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज फैजान इबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान। अब झगड़े खत्म करो, ये फाइनल है, मशवरा नहीं है, ये बचने की तजवीज है। जैसे कैंसर के लिए हर सिगरेट पीने वाले की डिब्बी पे लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है, मसाले के पैकेट पे लिखा होता हानिकारक है। अब ये मौलवी का मशवरा नहीं है, ये आगाही है और तुम्हें खबरदार किया जा रहा है। अगर इन झगड़ों से ना निकले ना तो आने वाले 10 सालों में भारत में तुम्हारा नाम तक नहीं रहेगा। हाँ, अगर तुमसे कोई मौलवी कह के गया ना गरीब नवाज बचाएंगे, तो गरीब नवाज उसी को बचाएंगे कम से कम जो हाथ पैर मारे तो। हाँ, और उन्हीं के बनाई हुई कौम में जो दीवारें खड़ी करे उसकी तकलीफ गरीब नवाज को नहीं है। जब तुम किसी कमजोर पर लठ लेके चलोगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। अपनी पावर यतीमों पे दिखाओगे गरीब नवाज को खबर नहीं होगी। वो कहेंगे जब हमने 90 लाख को पहले कलमा पढ़ा लिया तुम खाली करो, हम फिर से 90 लाख बना दें। सुभान अल्लाह। हाँ, वो फिर से 90 लाख बना लेंगे। है आया यूरी सोता तार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हें खत्म करके तुमसे बेहतर लोग लाए जाएंगे, ये याद रखना। ये गलत नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। नौजवानों, अपना पैसा याची बदमाशी पे ना उड़ाओ, जब भी लगाना है जायज जगह लगाओ। पैसा बहुत मेहनत का होता है, बहुत मेहनत का होता है। और खुदा के वास्ते ये शौक वो कम करो, अब काम में ज्यादा वक्त दिया करो। अब ये गाड़ी 100 फीट पहाड़ से नीचे गिरी, 5 लड़के उसमें खत्म हुए हमारे इलाके के। हाँ, ऐसा ऐसा लड़का, अभी एक लड़का जो उसमें खत्म हुआ है ना, 50 लाख सुना है, उसके रिश्ते में उसे मिले थे। तुम अपने शौक के लिए थार गाड़ी घूमने निकल गए, तुम्हें पता है तुम तो एक झटके में गिरे मर गए, लेकिन तुम्हें पता है माँ बाप हर दिन मरेंगे, हर सुबह मरेंगे, हर शाम मरेंगे, जी जी के मरेंगे, वो मर मर के जिएंगे। वो अपनी फिक्र हो ना हो, कम से कम माँ बाप की फिक्र रखो। बिला वजह के शौक ना करो, काम से घर से निकला करो। अब हवाएं तुम्हारे खिलाफ है, गलत नहीं कह रहा हूं, रोड पे संभल के चलो, एक एक गाड़ी तुम्हारे खिलाफ है। बच रहे हो, खुदा का करम बचा रहा है, खुदा का करम बचा रहा है। इसलिए अब नाजायज शौक खत्म करो, जायज कामों के लिए घर से निकलो। अगर नहीं है कोई काम तो घर में बैठे रहो, लेकिन बाहर न जाओ, बाहर न जाओ, कम से कम खुदा को राजी करो। आज सच ये है, मैं दुआई मांगनी नहीं आती, गए कटपट उठाए चले आए। यार किसी दिन मस्जिद में जाके जिद करके बैठ जाना, या अल्लाह उस दिन जाऊंगा निकल के जिस दिन तू मांगी मुराद दे देगा। फिर हम नहीं जानिए तुझे मिलता कैसे नहीं है। जिद करके तो बैठ, एक दिन जिद्दी हो जाकर नहीं जाना जब तक देगा नहीं, बेशक। फिर देख कैसे नहीं मिलता। कहते हैं अल्लाह दे दिए भाई, दे दिए अल्लाह। बच्चे बीमार हैं, बकरी बीमार है, और थोड़ा सा खेत को पानी लगना, करम कर दिए, बारिश कर दी। ऐसे तो दुआ मांग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी फरमाइशें सुना रहा खड़े होके। कभी ये भी कह के मांगे अल्लाह तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, तेरे लिए मेरे लिए तेरे सिवा कोई चौखटी नहीं है। मुझे पता है मेरे गुनाहों की हद नहीं, तेरे कर्म की हद नहीं है। मैं गुनाह करने से नहीं रुकता, मगर तू भी तो बेहिसाब माफ करता है, दे देना रब। कभी ये कह के मांगना ना, खुदा की कसम उसका दरियाए कर्म जोश में आया ना, इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। बेशक मांगेंगे रब से ऐसे ही मांगा करो अल्लाह से। और जब मांगो तो वो देता भी है, देता भी है। वक्त ज्यादा हो रहा है, बस कोशिश यही रहेगी हमें अपने आप को बदलना है। हसद खत्म करो। सच बताएं, जब हम कभी निकलते हैं हिंदुस्तान में ना, किसी घर पे झंडा लगा हो, ईंट लगती हो ना, तो दिल ठंडा होता है कि मदीने वाले के गुलाम का घर बन रहा है। कहीं भी निकले तो एक चौक ईंट देख के हम खुश हो जाते हैं, हुजूर के गुलाम का घर बन रहा है। आज ये बुनियाद खोदने पे लगा है। खत्म करो ये नफरत है, और ये नफरत है सिर्फ हसद की वजह से। शेख सादी कहते हैं हासिद का कोई इलाज ही नहीं है सिवाय मौत के। उसका इलाज यही है कि वो मर जाए, वरना उसके हसद से तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, और अपना कुछ बचने वाला। तो हसद नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करें। इस बार घर सजाया, अगली बार दिल भी सजाना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। झंडे बाद में उठाएंगे, मां को पहले राजी करेंगे। नारे बाद में लगाएंगे, बाप को पहले राजी करेंगे। जुलूस बाद में निकालेंगे, सगे भाई को पहले राजी करें, अपनों को राजी करें। अल्लाह हर जवान को ये दिन दे
ये खुशियों के मौके थे, ये भी ऐद करो निकाह हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होनी है। सुभान अल्लाह। ये भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों की उम्र में बरकत अता करे जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, जिन्होंने इस महफिल को मुनाकिद किया, और अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे जिसने शुरू से आखिर तक हुजूर की बैठ के सुकून से बातें सुनी है। आमीन। कोई देखे न देखे हुजूर देख रहे गए बस। और रफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया। शादी हो किसी की बातें तुम्हारी होनी है, जनाजा हो किसी का बातें तुम्हारी होनी है, बिल्डिंग किसी की पूरी हो बातें तुम्हारी होनी है, तरक्की कोई करे बातें तुम्हारी होनी है, महफिल में कोई भी बैठा हो बातें तुम्हारी होनी है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने इतना लंबा चौड़ा इतना बुलंद तुम्हारा जिक्र किया है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर